हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आधुनिक भारत की श्रृंखला में महत्वपूर्ण टॉपिक आपको जो चल रहा था मराठा संघ के विषय में, जिसमें से हम लास्ट वीडियो में आपको मराठा वंशावली उसको बताए थे और उसी में आपको शिवाजी के आपकी जो विजय थी उनके विषय में हम जिक्र किए थे। फ्रेंड्स, यदि आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज एक बार जाके देखिएगा, क्योंकि उसी से ये वीडियो संबंधित है। यदि आप उसको नहीं देखे होंगे तो शायद ये आपका कम समझ में आए। तो फ्रेंड्स, आपका आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे शिवाजी के प्रशासन, जो राष्ट्र प्रधान था, जिसमें से आठ आठ मंत्रियों का समूह होता था और एक मंत्री के अंतर्गत आठ आठ विभाग आते थे। तो राष्ट्र प्रधान जो शासन था वो किसके विशेषता थी? शिवाजी की। तो एक बार हम फिर से इसमें शिवाजी का इम्पोर्टेंट है, तो शिवाजी की विजय एक बार हम आपको फिर से रिकॉल करा दे रहे हैं। देखिए, शिवाजी की विवाह जो आपका 1640 ईस्वी में होता है और शिवाजी की जो पहली विजय होती है 1643 ईस्वी में सिंहगढ़ की विजय होती है। इसके बाद 1646 ईस्वी में तोरण विजय होती है और 1654 ईस्वी में पुरंदर का किला जीतते हैं और 1656 ईस्वी में आपका जाबली जाबली की विजय होती है और 1657 ईस्वी में शिवाजी आपके कोंकण क्षेत्र को जीतते हैं। इसके बाद शिवाजी से ही संबंधित में आपको हमने बताया था कि सूरत की प्रथम लूट और पुरंदर की संधि, सूरत की द्वितीय लूट, इसके बारे में तो देखिए इनके डेट पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा और क्रम से पूछ देगा, रख देगा कि कौन सा किस क्रम पे आया था। तो सूरत की पहली लूट जो थी, सूरत की पहली लूट आपका 8 जनवरी 1664 ईस्वी में, और फिर इसके बाद पुरंदर की संधि होती है। पुरंदर की संधि जो आपके 22 जून आपके 1665 ईस्वी में। याद रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आप मुअज्जम व शिवाजी के मध्य 1668 में भी संधि होती है, जिसमें से आपका गोलकुंडा व बीजापुर पर चौथ वसूलने का अधिकार शिवाजी को दिया जाता है। तो याद रखिएगा 1668 में मुअज्जम व शिवाजी के बीच संधि होती है, जिस इसी संधि के तहत आपको शिवाजी को आपका गोलकुंडा व बीजापुर पर चौथ वसूलने का अधिकार देते हैं। और फिर 1670 ईस्वी में आपकी सूरत की द्वितीय लूट होती है। द्वितीय लूट होती है। ठीक, इतना हम फ्रेंड्स पिछले वीडियो में बताए थे। आगे हम बात करेंगे आपका शिवाजी का राज्याभिषेक और शिवाजी का जो सैनिक प्रशासन था अष्ट प्रधान, उसके विषय में एक एक पढ़ेंगे, क्योंकि ये पूछ लेता जैसे पेशवा क्या था, आमत्य क्या था, दवीर क्या थे, सुमंत क्या था। ठीक है ना, कि मराठा साम्राज्य में सुमंत क्या थे, ठीक है ना, सद्र क्या था। तो इनके ये फ्रेंड्स याद रखिएगा। पहले तो ये शिवाजी की जो प्रमुख विजय है इनको याद कर लेते हैं। डेट वाइज से बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे, क्योंकि 2-3 बार हमने आपको बताया। और ये आपका शिवाजी की सूरत की पहली पहली लूट कब हुई थी, पुरंदर की प्रथा संधि कब हुई थी, और आपके सूरत की द्वितीय लूट। ये खूब क्वेश्चन पूछे हुए हैं प्रीवियस, यदि एक पेपर देखेंगे तो उनमें खूब मिलेंगे। आगे हम बात करते हैं शिवाजी के प्रशासन से। फ्रेंड्स, इसमें उतना ही पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, फिर इसके बाद हम एक एक कहानी परीक्षा के बाद। फ्रेंड्स, शिवाजी का जो राज्याभिषेक होता है वो आपके 6 जून आपके 1674 ईस्वी में होता है। याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रथम 2 बार राज्याभिषेक कराए थे। पहले काशी के जो आपके पंडित थे गंगाधर भट्ट,
विद्वान पंडित थे। उन्होंने इनका राज्याभिषेक किया था 6 जून 1674 ईस्वी में। याद रखिएगा, 6 जून 1674 में गंगा भट्ट ने किया था। फिर इसके बाद आपका जैसे ही इनकी माता की मृत्यु, जीजाबाई की मृत्यु होती है, तो उसके बाद 24 सितंबर को ये पुनः अपना तांत्रिक विधि से कराते हैं राज्याभिषेक। अब हम बात करेंगे आपके शिवाजी के प्रशासन के उसमें से, जिसमें से आपका पेशवा, आमत्य, वाकनीश, ये सब है। ये क्या है, इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। शिवाजी का प्रशासन, इसमें से जो अष्ट प्रधान पर आधारित था, ये पता ही है सभी को लगभग। इसमें से पदों का पूछ लेता है, ये पद क्या था मराठा साम्राज्य में। तो पहले तो पेशवा, पेशवा के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, जो पेशवा पद था, ये आपके सम्राट के बाद दूसरा महत्वपूर्ण पद था। ये सम्राट की अनुपस्थिति में समस्त कार्य पेशवा ही करते थे। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। आमत्य, आमत्य जो था, ये वित्त एवं राजस्व का प्रमुख होता था। याद रखिएगा, वित्त एवं राजस्व प्रमुख, वित्त एवं राजस्व प्रमुख। पेशवा को कह सकते हैं, आज प्रधानमंत्री कह सकते हैं, प्रधानमंत्री। राजा के बाद दूसरा पद, राजा के बाद दूसरा सर्वोच्च पद, दूसरा सबसे बड़ा पद, सर्वोच्च पद। राजा के अनुपस्थित में पूरा देखभाल राज्य की। लेखकों की जांच का भी कार्य आमत्य करता था। और शिवाजी के समय आमत्य जो थे, वो रामचंद्र पंत थे। शिवाजी के समय रामचंद्र पंत था। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरा, जो सुमंत, सुबंत, ये आपका विदेश मंत्री होता था, विदेश मंत्री। इसके बाद सुमंत, सॉरी सुमंत गलत लिख दिए। इसके बाद हम बात करेंगे वाकियान वीश। देखिए, ये जो पद था, ये प्रतिदिन की कार्यवाही लिखता था, प्रतिदिन की कार्यवाही लिखता था। गुप्तचर विभाग का प्रमुख था, विभाग का प्रमुख था। और सुरक्षा की जिम्मेदारी इसी की, राजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी इसी की हुआ करती थी। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे, अगला जो पद था आपका सद्र। सद्र पद ये जो था, ये आपके धार्मिक मामलों में राजा को सलाह देता था। धार्मिक मामलों में राजा को सलाह देता था। देखिए, 5 हो गए। छठा जो था आपका सेनापति, सेनापति। और आपका 7वां जो था सचिव, 8वां जो था न्यायाधीश। फ्रेंड्स, हमें याद क्या करना, देखिए सेनापति पता ही है सबको कि सेनापति यानी सेना का प्रमुख होता था। ठीक है, सचिव था, सचिव लेखा जोखा का कार्य रखता था, सचिव। और न्यायाधीश राजा के बाद अन्य मामलों में जो आपका फैसला करने वाला न्यायाधीश था, इसके ऊपर सिर्फ राजा ही था। राजा का फैसला अंतिम फैसला हुआ करता था। हमें याद क्या करना है,
आमत्य क्या है, सुमंत क्या है, सद्र क्या था, वाकनी वाकनीयान विष क्या था, सुमंत क्या थे। तो सुमंत आपके विदेश मंत्री या विदेश सचिव कह सकते हैं। इसके बाद सेनापति सबको पता ही है। आमत्य वित्त वित्त एवं राजस्व का प्रमुख होता था। शिवाजी के समय आमत्य जो था रामचंद्र पंत थे। तो फ्रेंड्स, ये आपके रहे शिवाजी के प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आगे हम बात करेंगे आपका पेशवा के उसमें। तो देखते हैं। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे पेशवाओं के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो अब होगा टॉपिक पेशवाओं का इतिहास। पेशवाओं का इतिहास या कह दे कालक्रम। देखिए, साहू जी के समय में, जिनका समय था, साहू जी का समय था 1708 से लेकर के 1749 में। साहू जी के शासनकाल में ही पेशवा अपने उत्कर्ष पर आए। तो बालाजी विश्वनाथ ने पहला ऐसा पेशवा था जो योग्य यानी शासन राजा को नीचे किया और अपना ऊपर संभालने लगा। तो यहीं से आपका पेशवाओं की उत्कृष्टता आती है। तो पहले जो होते हैं बालाजी विश्वनाथ। विश्वनाथ यहाँ पर, यहाँ से कहते हैं ना कि उधर जो था मराठा साम्राज्य का यानी मराठा राजाओं का शासन था, अब यहाँ पर पेशवाओं का शासन आ गया है। तो बालाजी विश्वनाथ, इनका जो पीरियड होगा जाके 1713 से लेकर के 1720 तक। पहले क्रम लिख लेते कौन कौन आया। पहला आ गए आपके बालाजी विश्वनाथ, दूसरा आए आपके आपके बाजीराव प्रथम। बाजी राव प्रथम। इनके बाद आपके आएंगे बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव। इसी तरह फ्रेंड याद करिएगा, क्योंकि कई बार ये पूछा गया है कि इनको क्रम से व्यवस्थित करिएगा। फिर इसके बाद आपका आते हैं रघुनाथ राव। रघुनाथ राव, देखिए इनका उसमें आपका, फिर इसके बाद आएंगे आपका माधवराव। माधवराव। फिर इसके बाद आपका इधर आपके होंगे जाके माधवराव, फिर आएंगे विश्वास राव। विश्वास राव। और जो एक होके जाके नारायण राव। नारायण राव। इसके बाद जो आपके बनते हैं आएंगे जाके माधव नारायण राव। माधव नारायण राव। ठीक, इतने लोग, इतने पेशवा होते हैं। तो देखिए, इनके यदि समय की बात करेंगे तो बालाजी विश्वनाथ का जो समय था 1713 से लेकर के 1720 तक। बालाजी बाजीराव का जो प्रथम का समय था वो 1720 से लेकर के 1740 तक था। देखिए, बालाजी बाजीराव का जो समय था 1740 से लेकर के 1761 ईस्वी तक था। अब माधवराव का जो समय था 1761 से लेकर के 1772 तक था। इनका जो समय था 1772 से लेकर के 73 तक था। और इसी समय ये शासन करने लगते हैं रघुनाथ राव। इनका भी समय होता है, यहाँ पर दो उसमें विभक्त हो जाते हैं। तो 1773 से लेकर 72 से लेकर के 73 तक यहाँ भी इनका शासन चलता है, विश्वास राव नहीं बनते। फिर इसके बाद आते हैं यहाँ पर 1774 से लेकर के 96 तक, ये आपका पेशवाओं का, प्रमुख पेशवाओं का शासन होता है। तो फ्रेंड्स, हम इनमें से
आपका वंशावली याद हो गई है, क्योंकि सबसे ज्यादा वंशावली ही इनमें से पूछी जाती है। पहले आ गए यहाँ पर, फिर से एक बार याद करते हुए देखिए, बालाजी विश्वनाथ, ये साहू जी के समय आपका पेशवा उत्कर्ष पर आता है। फिर इसके बाद बालाजी विश्वनाथ के बाद बालाजी यानी बाजीराव प्रथम, फिर इसके बाद बालाजी बाजीराव, फिर इसके बाद रघुनाथ राव आते हैं। इनके बाद माधवराव, नारायण राव, विश्वास राव, फिर आपके माधव नारायण राव, ये आपके प्रमुख पेशवा आते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे, या अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि जो मराठाओं का संघर्ष था अंग्रेजों के साथ, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, मराठाओं का जो संघर्ष है वो पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।